सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा जी। तो रोकने के लिए आप क्या कानून बनाएगी, क्या मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हमारी सरकार थी, जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बहुत उस समय हवेलियों के संरक्षण के लिए कमेटी भी बनी थी और उस समय बहुत कुछ काम भी हुआ था इस दिशा में। उसके बाद सब जानते हैं कांग्रेस सरकार आई, उनको बिल्कुल ना तो धरोहर की परवाह थी, ना उनको विकास की थी, ना विरासत की थी, ना उनको रोजगार देने की कोई परवाह थी। अगर इसको डेवलप करते तो यहाँ टूरिज़्म बहुत बढ़ता। टूरिज़्म का मतलब ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट आते तो स्थानीय रोजगार बढ़ता, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, यहाँ की इकोनॉमी भी आगे बढ़ती। शेखावटी जहाँ से बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज़ निकली हैं और पूरे विश्व में उन्होंने नाम रोशन किया राजस्थान का। लेकिन यहाँ जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि कुछ जगहों पे तो कुछ एरियाज़ में तो डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ एरियाज़ बिल्कुल निगलेक्टेड है। एजुकेशन हब है ये, यहाँ से बहुत सारे हमारे सेना में भी लोग गए हैं, लेकिन जहाँ हेरिटेज की बात आती है, यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है यहाँ का, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा गया। हमारी सरकार बिल्कुल आपने जो बात कही उस पर ध्यान देंगे और यहाँ इस तरह का अगर कुछ लेजिस्लेशन लाना होगा या कोई ऐसा हमको कुछ लेके आना होगा कि यहाँ पर ये जो आप कह रहे हैं कि हवेलियाँ टूटी जा रही हैं, उसको भी रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी जो मैं कर सकती हूँ, प्रशासन से भी बात करूँगी और इसका एक प्लानिंग कर जो अब बच चुकी है उनका तो हम कुछ करें, नहीं तो वो भी नहीं बचेगी। हेरिटेज के मामले में फतेहपुर के हालात सबसे ख़राब है। यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, टूरिस्ट मंडावा रुकता है और सीधा बीकानेर चला जाता है। जैसे गोविंदा जी ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट, और पहले सरकार का फतेहपुर मंडावा रामगढ़ को एक टूरिज्म में ट्रायंगल बनाने का प्रोग्राम था, वो फेल हो गया। उसके बारे में वो फेल हो गया क्योंकि वो फेलियर, वो सरकार ऐसी आ गई जिनको टूरिज्म से कोई लेना देना नहीं था। उसे बड़ी बड़ी बातें करते थे, धरातल पे कुछ नहीं होता था। लेकिन ये वाली सरकार ऐसी नहीं है, बीजेपी की सरकार। हम लोग सीरियसली कुछ करेंगे। अगर पायलट प्रोजेक्ट की तरह अगर ये कुछ लेके आते हैं तो उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी और एक प्लानिंग के साथ हम लोग आगे तक देख करके ये प्लानिंग लॉन्ग लास्टिंग हो। ये सिर्फ 5 साल की प्लानिंग ना हो, ये लॉन्ग लास्टिंग प्लानिंग हो और उसके साथ हम लोग करेंगे काम। एक सवाल पूछते हुए मेरे मन में भी पीड़ा है। आप जिस रास्ते पे आई हैं, कल शाम 4 बजे तक उस रास्ते को देखते हैं तो आप खुद महसूस करते हैं रास्ते पे चलते कैसे हैं। यहाँ से प्रवासी लोग आए हैं, गंदगी गिरते हैं, सड़कें टूटी, आप आए, प्रशासन ने रातों रात किया। PWD मिनिस्टर भी है, क्या फतेहपुर नहीं पूरे राजस्थान में ऐसा कार्यक्रम नहीं बन सकता कि सड़कें टूटे? वो आपको, अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं जैसे ही बारिश रुकेगी, क्योंकि इस बार विशेष आशीर्वाद रहा है इंद्र भगवान का राजस्थान पर और इस बार बहुत बारिश आई है पूरे ही राजस्थान में, पहले से बहुत ज़्यादा। सड़कों की हालत ख़राब है। सड़कें जो इससे पहले बनी होंगी वो किस क्वालिटी की बनी थी, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी की बनती और नाली सहित बनती तो शायद ये सड़कें नहीं टूटती। सड़कें टूटी हैं, रिपेयर करने का काम हम लोग करेंगे। धन्यवाद।